हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल की ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स सेल कर सकते हैं। भले 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर वो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है और इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अगर हम सेल करते तो हमारे लिए पहला टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हो सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर जैसे मार्केट साइडवेज जाता है उसके बाद रिस्क बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन मतलब क्या? कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, पुल बैक वीक चाहिए। तो हमें अगर नहीं है तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दें, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। भले यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बावजूद हमें इसके ऊपर बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक वेज बनता है। अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है, ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। दूसरी चॉइस है ये जो ये बार का लो है इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तीसरी चॉइस ये है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था तो इसके नीचे सेल कर सकते हैं। ये और ये ऑलमोस्ट दोनों सेम लो पे ही है, इसलिए यहाँ क्या हमें इसके नीचे सेल करना चाहिए, क्या हमें, या फिर हमें ये बार के नीचे सेल करना चाहिए, या फिर ये जैसे बुल बार बनता है तब सेल करना चाहिए। तो इसमें इन तीनों चॉइसेस में हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि जहाँ से रैली आई थी उसके नीचे हमें सेल करना है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते हैं तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। दूसरी चॉइस, हम बियर बार के नीचे सेल करने के लिए सोचते हैं। दोनों भी रीजनेबल चॉइसेस हैं। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बियर बार होता, मार्केट अगर ईएमए के पास होता तब हम इसके नीचे सेल करने के लिए सोचते हैं। अगर ईएमए के पास नहीं होता, फिर मार्केट को रैली करता, उसके बाद फिर ईएमए के पास एक सेल सिग्नल बार बनता, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे कोई डोजी बनता तब भी हम सेल करने के लिए सोचते हैं। तो वो बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। वो फिर जैसे सिनारियो बनता है उसके हिसाब से हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं कि क्या मार्केट उस समय स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट बार्स बना रहा है, क्या मार्केट चैनल फेज़ में है। उसके हिसाब से फिर हमें वो ट्रेड को प्लान करना है। देखिए, अब हो सकता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, पर बिलीव मी, जैसे जैसे आपको चार्ट ट्रेडिंग के आपके स्किल्स डेवलप होते जाएंगे या डेवलप होते हैं, उस हिसाब से ये बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, तो ये रीज़नेबल सेल होता, यहाँ पे आपको फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो स्टॉप लॉस हमारे लिए ऑलमोस्ट इसके ऊपर हम मिनिमम ये रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर रख सकते हैं। मार्केट सेल ऑफ देता है। देखिए, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे स्कैल्प ट्रेड लेना है और कहाँ पे स्विंग ट्रेड लेना है। जब भी मार्केट वेज बना है, वेज के नीचे एक्सेलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मेजर मूव टारगेट तक जाए। इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट सडनली सेल ऑफ दें? तो उसके चांसेस कम हैं। क्यों चांसेस कम हैं? यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मार्केट जैसे ओपन हुआ है, मार्केट ने रैली किया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं। भले आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स 2 आर डोजी बार्स, बट स्टिल, एंड इवन इट इज़ इन माइक्रो चैनल, बट स्टिल none of them are consecutive to bull bars. So that's the reason if we are selling here, then our first target would be low of the opening bar. This is the doji bar, so we can expect seller above the candle and buyers below the candle. So if at all, if you are selling with the full quantity, then book 50% profit at the low of this bar, and then as soon as this bar reverses and closes above the midpoint, you can exit remaining half of the quantity. उसके अलावा और मुझे कोई बेटर तरीका नहीं मैं सोच पाया हूँ ये पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। तो आपको इसके नीचे फिर सेल करना होगा, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे सब में एक तो ये ट्रेड था, उसके बाद फिर हमारे लिए ये रीजनेबल ट्रेड था। फिर मार्केट नीचे आता है। देखिए, ये जैसे ही पैटर्न्स है ना, यहाँ पे कोई ना तो बाय करना है ना तो कोई सेल लेना है, क्योंकि हमारे लिए टारगेट बहुत छोटा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेल करते हो, टारगेट यही है हमारे लिए। तो ये ऐसे पैटर्न्स है कि जहाँ पे हमें ना तो कोई बाय या ना तो कोई सेल लेना है। अगर लेते भी हो तब भी हमें स्कैल्प आउट ही करना है और हमें ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है। एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। तो यह ऐसे पैटर्न में बहुत ये ट्रेड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
इसलिए यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। ये जो बार बनता है कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने बार के बाद, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके आप बाय कर सकते हो। तो बेटर ये है आप यहाँ पे कोई भी बाय ना लो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, 2 बुल बार से, फिर डोजी बार है, फिर बुल बार है, फिर डोजी बार है, फिर एक डोजी बार बनता है, EMA के पास है। अब हम सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है, ये एक रीजनेबल सेल है। मार्केट रैली करता है, EMA के पास जाता है, EMA का टच है, मार्केट सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ से सेल ऑफ आता है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? अभी भी मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है और मार्केट साइडवेज है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और अब डिसेंट सेल सिग्नल बार है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये एक वेज के जैसा काम कर सकता है। वो क्यों? देखिए, हमें 3 पुशेस चाहिए, अप हो डाउन हो, फर्स्ट पुश सेकंड पुश। इसे लोअर हाई डबल टॉप हम कह सकते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। तो ये फर्स्ट पुश हुआ, ये सेकंड पुश हुआ, ये थर्ड पुश हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, अब हम सेल कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर हमें देखना है मार्केट, हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये स्कैल्प हो सकता है। टारगेट क्या है हमारे लिए? तो हमारे लिए स्कैल्प ही है पहला टारगेट। यहाँ पे आप सेल करते हो तो यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है। रिमेनिंग जैसे मार्केट रिवर्स होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, फिर डीप पुल बैक आ सकता है क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे आप सेल करते हो, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। रिमेनिंग फिर क्वांटिटी आपको होल्ड करनी है, देखना है क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। अगर नहीं रिवर्स करता है तो आप फिर होल्ड कर सकते हो। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो मैंने आज पूरे दिन निफ्टी 50 ट्रेड किया क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। पर जैसे निफ्टी 50 में हमें मोमेंटम मिला है वैसे मोमेंटम हमें यहाँ भी मिला है। तो निफ्टी बैंक भी यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला है। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो 50% जैसे मैंने बताया क्वांटिटी बुक करते, फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होता क्योंकि फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए। फिर नेक्स्ट जो था इसके ऊपर आप सेल कर सकते थे 500 टू ऑलमोस्ट 900। तो 400 पॉइंट्स बहुत होते हैं। ऑलमोस्ट आपका वहाँ पे कैपिटल डबल हो रहा है 100%, और वो भी थर्सडे को हो रहा है, नेक्स्ट डे एक्सपायरी के बाद। तो बहुत हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं हम, और फिर यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और फिर रिमेनिंग जैसे रिवर्सल आता है एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे 80% क्वांटिटी बुक करनी है। तो हम 45,500 का पी देख लेते हैं। 45,400 का पी, हमें देखना है कि एग्जैक्टली कितनी मोमेंटम हमें मिली है। तो यहाँ पे आपका सेल होता है 4042, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या यहाँ से कोई अगर डबल बॉटम भी क्रिएट करता है, क्या इसका हाई निकलता है? इसका हाई भी नहीं निकला है। फिर मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, मार्केट यहाँ पे आता है। फिर ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं है। ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हैं, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, पर यहाँ पे इसे अगर कंपेयर करते तो इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। ये चैनल फेज में हो सकता है। यहाँ पे डोजी बार है, फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फिर डोजी बार है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक डोजी बार है, दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स लो। यहाँ पे डोजी बार है, बुल बार है, फिर डोजी बार है, बियर बार है, और नेक्स्ट बार देखिए। तो इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। जैसे मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ बायर्स होंगे, ये मार्केट यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं। क्या हम सेम सिनेरियो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डोजी बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम नीचे आने के बाद कुछ बायर्स आ सकते हैं? तो आ सकते हैं। देखिए, अगर इतना बड़ा बार अगर क्लोज होता है, आप मान लीजिए क्लाइमैक्स का, भले ही कितने ही चांसेस हों, मार्केट टाइट चैनल में हो सकता है रिवर्सल आए माइनर, पर उसके बावजूद हम बाद में सेल कर सकते हैं। पर ये केस में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप इसके नीचे सेल कर सकते हो।
फिर आपको देखना है मार्केट क्या करता है आगे, फिर मोमेंटम देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो हमारे लिए बेस्ट बेट यही है कि आप यहाँ पे सेल करते हो तो रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो, फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, फिर बाद में अगर सेल करना है तो आप इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हो जैसे मार्केट मोमेंटम दे रहा है तब। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि मुझे ऐसा लगा था कि आज ये वीडियो 4 या 5 मिनट का ही होगा, पर पता नहीं 10 मिनट या 15 मिनट कैसे बन जाता, मतलब कैसा इतना समय चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे देखिए रैली बहुत टाइट चैनल में है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भले यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। तो जैसे मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने के लिए ट्राई होता है, और यहाँ जैसे रिवर्सल आने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। टारगेट क्या हो सकता है, ये लो टारगेट हो सकता है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलबार है, उसके बाद फिर डोजी है, इसका लो निकलता है आप एग्जिट कर लो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बाइंग आई थी, पर इसका लो नहीं निकलता है तो नेक्स्ट बुलबार बनता है पी में। अब क्या हम एग्जिट कर सकते हैं, तो यस वो इसलिए क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, और बियर बार डिसअपॉइंटमेंट है, तो बियर बार है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, वीक है तो डिसअपॉइंटमेंट, ये डीप पुल बैक हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। उसके बाद फिर क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो यस ये रीजनेबल बाय हो सकता है। ये टारगेट हमारे लिए पहले रखना है। अगर मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, EMA के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, यहाँ पे डोजी बार है, तो ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, फिर बियर बार बन रहा है, इसका लो निकल रहा है, तो यहाँ पे हम कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। ये बार पे हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना रिस्की है। और फिर से $1 मिलियन क्वेश्चन वो ये कि क्या हम यहाँ पे हमें सेल करना है, इसके नीचे सेल करना है, ये बार के बाद सेल करना है। तो वेज हैं, सेल ऑफ भले टाइट चैनल में है, पर ऑलरेडी पुल बैक जो हम देख रहे हैं यहाँ पे रैली वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे अगर केसेस बनते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट नहीं है, तब हम यहाँ ऐसे सेल नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, जैसे यहाँ पे हुई है, मार्केट यहाँ पे मान लीजिए क्लोज देता है, तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बार है आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से फिर से बायर्स आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे भले कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भले कोई स्ट्रॉन्ग बुलबार्स नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलबार्स होते हैं मान लीजिए EMA के पास जाता और यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, तब हम लोग के लिए ये हमारे लिए एक टारगेट होता। पर अगर मान लीजिए मार्केट ये बार के बहुत नज़दीक हैं और जो रैली है वो वीक हैं, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे सेल लेने की बजाय हम इसके नीचे सेल लें, क्योंकि अगर मार्केट रैली करता है तो वैसे भी हमारे पास EMA तक ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं मान लीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली करता जाए, या यहाँ से मार्केट साइडवेज चला जाए। तो इसलिए बेटर ये है कि ऐसे पैटर्न में आप कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर आप अपनी सेल ऑर्डर लगा सकते हो, तो ये एक रीज़नेबल सेल होता है। पर हमें इसके नीचे ही सेल लेना है, यहाँ पे हमें इमीडिएटली सेल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, डोजी बार बने, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर होगा और सेल इसके नीचे होगा। तो ये एक बेस्ट तरीका मैं सोच पाया हूँ। फिर मार्केट सेल ऑफ देता है 167 टू ऑलमोस्ट ये, तो 150 पॉइंट्स बहुत हैं। फिर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अभी हम 21,700 का CE देख लेते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की है, क्योंकि कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। मार्केट भले ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई मार्केट ऊपर नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मार्केट मूड अप डोजी, फिर एक बुल बार डोजी, फिर एक बियर बार, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। पर अगर ये रैली देखते हैं तो यहाँ पे माइनर रिवर्सल ही हो सकता है। तो टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है, पर आप ये लिमिट ऑर्डर सेल की तरह ले सकते हो। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे आता है, अभी मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो अगर ऐसा बार बन रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट के बियर ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल ले सकते हो, पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा।
तो जैसे ऐसे पैटर्न फेल होता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे कुछ पॉइंट्स रखना होगा और फिर बाकी की मोमेंटम देखनी है, क्या मार्केट कहीं पे एक्सीलेट होता है क्या। अगर मार्केट ऐसे एक्सीलेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए फिर डोजी बार हैं, फिर बियर बार हैं। अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑलरेडी रैली आई थी, तो यहाँ पे आप कुछ 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। रिमें आपको होल्ड करनी है, देखना है कि क्या यहाँ पे सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। अगर नहीं होता है तो हम फिर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से 4 बियर बार्स हैं, फिर मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ पे देखिए मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो ये कोई मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया है और यहाँ से रिवर्सल। तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो आपको एक तो 50% क्वांटिटी जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप बुक कर सकते हो और रिमेनिंग फिर आप यहाँ पे कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न तक वेट कर सकते हो। यहाँ पे ये पोटेंशियल डबल टॉप बन सकता है, डबल बॉटम बन सकता है, इसलिए हम यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।